तो चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 5 यहाँ पर है। ए लेंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days। एक लाइब्रेरी है लेंडिंग लाइब्रेरी, दैट मींस जो लाइब्रेरी बुक्स देते हैं किराए पर, तो यहाँ पर उसमें यहाँ पर फिक्स्ड चार्ज है फॉर द फर्स्ट 3 days। पहले दिन का जो चार्ज है फिक्स्ड है, पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है, यहाँ पर वो अमाउंट फिक्स्ड है, चाहे वो 10 रुपीज का है क्या है, लेकिन फिक्स्ड है यहाँ पर। एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे दियर आफ्टर, फिर एक दिन का चार्ज अलग से देना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पर कोई लेता है 7 दिन के लिए बुक, 7 दिन के लिए, तो जो पहले 3 दिन है उनका चार्ज फिक्स्ड होगा। अगर कोई बुक लेगा 7 दिन के लिए, लेकिन पहले दिन का जो 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड होगा, फिर बाकी 4 दिन का होगा वो अलग से डे वाइज देना पड़ेगा। अगर कोई 10 दिन के लिए लेगा बुक, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान यहाँ पर लेता है 10 दिन के लिए बुक किराए पर, तो जो पहले 3 दिन है उसके लिए भी वही फिक्स्ड चार्ज होगा। चाहे 7 दिन बाद कोई 7 दिन के लिए लेगा, कोई 10, कोई 15, लेकिन जो पहले 3 दिन होंगे उनका चार्ज फिक्स्ड होगा। चाहे वो 20 रुपए होगा क्या होगा, लेकिन वो फिक्स्ड होगा। फिर अलग से देना पड़ेगा ईच डे देयर आफ्टर, फिर एक दिन के हिसाब से चार्ज अलग होगा। सरिता पेड ₹27 फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। सरिता एक लड़की है यहाँ पर, उसने पे किए हैं 27 रुपीज, यानी उसने एक बुक ली है यहाँ पर किराए पर, तो उसने लास्ट में 27 रुपीज पे किए हैं फॉर ए बुक केप्ट फॉर 7 days। उसने वो बुक 7 दिन के लिए किराए पर ली थी। वाइल सूजी पेज ₹21, जो सूजी दूसरी लड़की है यहाँ पर, उसने पे किए 21 रुपीज फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। उसने 5 दिन के लिए बुक किराए पर ली थी, तो उसने 21 रुपीज पेड किए हैं। तो फाइंड द फिक्स्ड चार्ज, तो यहाँ पर हमें निकालना है फिक्स्ड चार्ज। जो 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है वो कितना अमाउंट है, एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, फिर हमें निकालना है चार्ज, उसके बाद एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज कितना होगा। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे लेट फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 days, वो रुपीज एक्स रखेंगे यहाँ पर, और एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, उसके बाद पर डे के हिसाब से क्या चार्ज होगा वो हमने यहाँ पर रखा है ₹y। तो यहाँ पर ₹x है फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, और फिर एक दिन का चार्ज उसके बाद 3 दिन के बाद हर एक दिन का चार्ज जो होगा वो हमने यहाँ पर रखा है ₹x। तो यहाँ पर पहले लड़की जो है वो है सरिता। इन केस ऑफ सरिता, तो क्या देखेंगे यहाँ पर उसने कितना पे किया है, यहाँ पर 27 रुपीज। तो उसने बुक जो है वो किराए पर ली है फॉर 7 days। तो 7 days को हम स्प्लिट करेंगे, क्योंकि जो 7 days यहाँ पर उसने 7 दिन के लिए जो किताब ली है उसमें हमें 3 दिन अलग निकालने हैं, क्योंकि 3 दिन का चार्ज अलग है, 3 दिन का चार्ज अलग रहेगा, और फिर बाकी बचते हैं 4 दिन, उनका अलग होगा, क्योंकि पहले 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है। तो 7 दिन उसने 7 दिन किताब रखी है, 3 दिन बाहर निकालेंगे क्योंकि 3 दिन का फिक्स्ड चार्ज है, उसके बाद 4 दिन बचेंगे, तो वो डे वाइज के साथ चार्ज देना पड़ेगा। फिर तो जो यहाँ पर सरिता है उसने 7 दिन के लिए बुक ली है, दैट मीन्स पहले 3 दिन हमें बाहर निकालने हैं, तो 3 दिन बाहर निकालेंगे क्योंकि इनका जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। तो यहाँ पर लेट हमने किया है फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 days, उनका जो चार्ज है वो है x, और फिर एडिशनल चार्ज जो होगा ईच डे वो होगा y। तो 3 यहाँ पर 3 दिन है यहाँ पर, तो 3 दिन का चार्ज हमने यहाँ पर रखा है x इसके हिसाब से। तो 7 में से 3 बाहर निकालेंगे पहले 3 दिन, तो उसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो है ₹x, प्लस फिर बचते हैं 4 दिन, 3 बाहर निकाल के 4 दिन बचते हैं, तो 4 दिन का जो चार्ज होगा 4 डेज का चार्ज जो होगा वो होगा डे वाइज के साथ। तो यहाँ पर हमने रखा है ईच डे, एक दिन का चार्ज, फिर 3 दिन के बाद वो रखा है ₹y। तो 4 दिन का कितना बनेगा, फॉर एग्जाम्पल अगर एक दिन का चार्ज 10 रुपए है, फॉर एग्जाम्पल एक दिन का चार्ज 10 रुपए है, तो 4 दिन का कितना बनता है, तो 4 into 10 करेंगे 40। तो यहाँ पर 4 दिन का चार्ज कितना बनेगा, तो यहाँ पर अभी हमें पता नहीं है कि डे वाइज कितना चार्ज है, तो यहाँ पर हमने y रखा है, तो 4 डेज का चार्ज बनेगा 4 into y, क्योंकि y यहाँ पर जो है वो है चार्ज फॉर ईच डे। तो इट इज इक्वल टू, तो किसके बराबर बनेगा, ये तो एक्स्ट्रा चार्ज है, रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज है, यहाँ पर फिर 4 दिन का चार्ज है, टोटल 7 days बनते हैं, तो उसने पे किया सरिता ने टोटल पे किया 27, दैट मीन्स उस ये बराबर बनेगा 27 के बराबर। सो x प्लस 4 into y 4y इट इज इक्वल टू 27। तो बन गई पहली इक्वेशन। अब यहाँ पर दूसरी लड़की है सूजी, तो अब यहाँ पर लिखेंगे इन केस ऑफ सूजी, इन केस ऑफ सूजी। तो उसने जो पे किया है अमाउंट, वो उसने पे किया है 21 रुपीज फॉर
द बुक शी केप्ट फॉर 5 days, उसने 5 दिन के लिए बुक यहाँ पर हायर किया है, इन्हें किराए पर लिया है। तो 5 दिन, तो पहले 5 दिन के लिए उसने, तो पहले हम 5 को स्प्लिट करेंगे क्योंकि 5 दिन में यहाँ पर पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स्ड है, तो वो कितना है, वो है x रुपीज फिक्स्ड चार्ज प्लस बाकी कितने दिन बचते हैं, 5 में से 3 बाहर निकालेंगे, 3 दिन, फिर बचते हैं 2 दिन, तो 2 दिन का चार्ज कितना बनेगा, तो 2 इंटू चार्ज फॉर 1 डे, वो यहाँ पर है x चार्ज फॉर 1 डे, तो 2 इंटू y, तो कुल कितना चार्ज अमाउंट बनेगा यहाँ पर दिया गया है, वो है 21। तो यहाँ पर x मीन्स फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 days, 2 इंटू y मीन्स 2 दिन का चार्ज 1 दिन के हिसाब से, वो कितना बनेगा, टोटल बनेगा 21। सो x प्लस 2 इंटू y, 2y इज इक्वल 21। देयरफॉर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, तो पेयर क्या बन गई, ये दूसरी बन गई। तो पहली थी यहां पर, जो पहली है वो है x प्लस 4y, इट इज इक्वल टू 27, ये फर्स्ट है। तो सेकंड वाली जो है वो x प्लस 2y, x प्लस 2y इज इक्वल 25, दिस इज सेकंड। तो एक पेयर फॉर्म हो गई। अब हमें इसको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो अब यहां पर हम ये पेयर दोबारा लेंगे, जो पेयर फॉर्म हो गई है वहां पर पेयर है x प्लस 4y इज इक्वल 27, तो सेकंड है x प्लस 2y इज इक्वल 21। अब सॉल्व करेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या करते हैं इसमें, पहले हम चेक करते हैं जो पेयर है यहाँ पर x वाली टर्म या y वाली टर्म क्या सेम है कोई, तो यहाँ पर है 1x सेम है, यहाँ पर 4/2 है तो उसको छोड़ देंगे। तो पहले यहाँ पर सेम है, तो हमें यहाँ पर किसी को चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो ये सिंपल यहाँ पर है। लेकिन अब उसके बाद क्या देखेंगे, पहले x वाली टर्म सेम है, फिर क्या है दूसरा स्टेप, वो है हमें देखना है कि क्या दोनों पॉजिटिव है या नेगेटिव, या एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें टर्म्स कैंसिल करनी है। जब टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी x वाली टर्म्स, तो खाली y बचेगा। तो यहाँ पर हम x कैंसिल क्यों करते हैं, जब x कैंसिल होगा तो y बचेगा, फिर y का वैल्यू निकालेंगे। अगर y कैंसिल करेंगे तो फिर x बचेगा, तो हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे यहाँ पर। इसीलिए हम दोनों में से x या y को टर्म्स को कैंसिल करते हैं ताकि हमें y या x का वैल्यू निकले। तो यहाँ पर देखेंगे दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पर होना चाहिए एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो यहाँ पर करेंगे सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो साइन चेंज हो जाएगी, यहाँ पर ये प्लस है माइनस बनेगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा यहाँ पर खाली 4y, ये प्लस 4y, ये माइनस 2y, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो सेपरेट होगा 4y माइनस 2y, वो बनेगा 2y, लेकिन प्लस रहेगा क्योंकि ये बड़ा है। इट इज इक्वल 27, ये प्लस है ये माइनस है, तो 27 में से 21 सेपरेट करेंगे तो बचेगा खाली 6 प्लस रहेगा। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर खाली y बचा है क्योंकि यहाँ पर x कैंसिल हो गया, तो y बचा है, तो अब हम y का वैल्यू निकाल सकेंगे। क्योंकि अगर दोनों रहेंगे ऐसे ही x और y, तो ना हम x का वैल्यू निकाल सकेंगे ना ही y का। इसलिए हमें या तो x वाली टर्म को कैंसिल करना पड़ेगा या y वाली टर्म्स को कैंसिल करना पड़ेगा ताकि हम x या y का वैल्यू निकाल सकें। तो यहाँ पर हमने x को कैंसिल किया है, तो y बचा है यहाँ पर, तो y इज इक्वल टू, ये मल्टीपल है यहाँ पर डिवाइड, तो 6 ये डिवाइड बन जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, सो 3/1 दैट इज 3। सो y का वैल्यू निकला है 3, तो y 3 निकला है। अब हमें निकालना है x का वैल्यू, कैसे, y का वैल्यू हम डालेंगे या तो फर्स्ट में या सेकंड में। तो यहां पर लिखेंगे सबस्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ y इन, चलो फर्स्ट हम लेते हैं, यहां पर जो फर्स्ट है यहाँ पर वो है x प्लस 4y, या सेकंड भी ले सकते हैं, तो सेकंड लेंगे। यहां पर देखेंगे सेकंड जो है x प्लस 2y, ये सेकंड है x प्लस 2, ये यहाँ पर ये माइनस नहीं है। अब यहाँ पर जो असली इक्वेशन है वो है x प्लस 2y, याद रखेंगे। जब यहाँ पर फर्स्ट या सेकंड लेंगे तो वो जो ओरिजिनल इक्वेशन की वही आपको लेना पड़ेगा यहाँ पर। तो सेकंड जो है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, x प्लस 2y इज इक्वल टू 21, ये हमारी है ओरिजिनल इक्वेशन नंबर सेकंड, x प्लस 2y इज इक्वल 21। ये साइन आप छोड़ दीजिए क्योंकि ये हमने सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमें डालना है y के बदले 3, सो x
प्लस 2y, 2 इंटू वाई, वाई के बदले 3 आएगा, इट इज इक्वल टू 21. सो x 2 3 6 प्लस, ये भी प्लस है, प्लस प्लस ही बन जाएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस 2 3 6 इज इक्वल टू 21. सो x का जो वैल्यू निकलेगा यहाँ पर 21 प्लस 6, यहाँ पर माइनस 6. सो x इज इक्वल 21 माइनस 6, तो वो 15 के बराबर निकलेगा. तो x इज इक्वल टू 15. तो हमने यहाँ पर जो देयरफॉर, तो जो x का वैल्यू है x इज इक्वल टू 15 एंड y जो है इट इज इक्वल टू 3. अब यहाँ पर हमें देखेंगे, तो हमने यहाँ पर लेट किया था फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, वो रखा था x, दैट मींस 15 रुपीज. यानी पहले 3 दिन का चार्ज जो होगा वो हर एक के लिए फिक्स्ड रहेगा, यानी 15 रुपीज का. फिर डे वाइज के साथ देना पड़ेगा. तो देयरफॉर फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज वो हमने रखा था ₹X, तो वो निकला है ₹15. फिर हमें बताना है कि डे वाइज एक दिन का कितना बनेगा. फिर एडिशनल चार्ज, उसके बाद है एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे, फॉर एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर. तो उसके बाद देयर आफ्टर, उसके बाद 3 के बाद जो पहले दिन का चार्ज वो तो 15 रुपीज रहेगा. फिर उसके 3 के बाद फिर डे वाइज देना पड़ेगा, तो वो हमने रखा था ₹y, तो ₹y मीन्स 3. तो यहाँ पर निकला है, तो यहाँ पर निकलेगा ₹3. दैट मीन्स पहले 3 दिन का चार्ज वो 15 रुपए का होगा, फिर डे वाइज के हिसाब से, तो फिर एक दिन का देना पड़ेगा ₹3. तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 2.